हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 30 अप्रैल 2022 को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होने वाली है। तो बच्चों, इस परीक्षा में आप OMR सीट कैसे भरेंगे, तो यही चीज़ आज हम सीखेंगे। और इस परीक्षा में आपकी जो OMR सीट होगी वह 2 पेज की होगी, यानी 2 पृष्ठ उसमें होंगे। एक पृष्ठ में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होंगे और उसमें आपको अपने पिता का नाम और अपना नाम भरना है और अनुक्रमांक भरना है। और दूसरे पृष्ठ में भी यही सभी चीज़ें भरनी है और आपको उत्तर देने हैं। तो आइए हम जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसे हम भरेंगे और क्या क्या सावधानियाँ इसको भरते समय हमें रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले पृष्ठ ए जो है आपका, पृष्ठ 1 जो है साइड ए, उसे आप कैसे भरेंगे। और भरने के लिए बच्चों सबसे पहले आप जान लें कि ब्लू या ब्लैक, नीला या काला बॉल पेन ही आप यूज़ करेंगे। जेल पेन का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे और पेंसिल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपको भरना है अनुक्रमांक, जो कि 7 अंकों का होगा। आप प्रवेश पत्र पर देख करके ध्यानपूर्वक एक एक अंक इसमें भरेंगे। और इसके बाद अभ्यर्थी का नाम, तो जो भी अपना नाम आपका जो भी नाम होगा वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में भरेंगे। तो जैसे आपका नाम अशोक है तो ASHOK, और कुमार है तो KUMAR, बीच में एक स्पेस आप देंगे अशोक और कुमार के बीच में। तो इसी प्रकार फिर आपका है पिता का नाम, तो फादर्स नेम आप कैपिटल लेटर्स में जैसे आपने नाम भरा है वैसे ही पिता का नाम भी कैपिटल लेटर्स में स्पेस देते हुए भरते जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पृष्ठ 2 पर जैसे आप आंसर कैसे करेंगे और जो भी सर्कल भरना है, जो भी ऑप्शन आपको फिलअप करना है उसको भरने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं कि यदि आप 2 सर्कल, एक ही क्वेश्चन के लिए 2 सर्कल को फिल करते हैं, 2 ऑप्शन को फिल करते हैं तो वह गलत माना जाएगा। या फिर यदि आपने एक सर्कल को फिल करके दूसरे पर क्रॉस लगाया है या टिक मार्क लगाया है तो वो भी गलत है। या आपने एक ही सर्कल को फिल किया है लेकिन उसे पूरी तरह से फिल नहीं किया है, भरा नहीं है, कलर नहीं किया है, तो यह भी गलत माना जाएगा। तो सही तरीका क्या है बच्चों कि कोई एक ऑप्शन ही आपको भरना है और उसे पूरी तरह से भरना है। तो किसी एक पेन का ही प्रयोग करेंगे, नीले या काले रंग के पेन का, बॉल। इसके बाद बच्चों आपको दिया गया है कि पृष्ठ 2 को भरने की क्या विधि है। पृष्ठ 2 में अपना रोल नंबर, बुकलेट नंबर और स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और सेंटर कोड कैसे भरेंगे। तो आइए देखें इसे। तो यहाँ उदाहरण में दिया गया है, यदि आपका अनुक्रमांक 1732172 है तो इसे आप कैसे भरेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बॉक्सेस बने हुए हैं एक जगह, और बॉक्स के नीचे जहाँ अनुक्रमांक लिखा है वहाँ बॉक्स बना है, और बॉक्स के नीचे हर अंक के नीचे, हर बॉक्स के नीचे आपको 0 से लेकर 9 तक के अंक या संख्याएं दी गई हैं। तो जैसे आपने पहला अंक 1 भरा तो 0 से 1 तक, जो 0 से 9 तक जो संख्याएं लिखी हैं उसमें 1 वाले सर्कल को ही आप फिलअप करेंगे, यानी जहां 1 लिखा है उस गोले को ही आपको भरना है। इसके बाद जैसे 7 लिखा है अगले बॉक्स में तो 7 वाले नंबर को ही आपको भरना है। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी आप अन्य संख्याओं को बारी बारी से भरेंगे। और इसके बाद है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यानी मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। तो टेस्ट बुकलेट नंबर का मतलब है जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उस बुकलेट का क्या नंबर है। तो वह नंबर भी 7 अंकों का होगा, जो आप प्रश्न पुस्तिका में देख करके यहाँ आराम से बिल्कुल भर लेंगे। कोई भी अंक गलत ना हो, हड़बड़ी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो सभी अंकों को भरने के बाद उन अंकों के नीचे जो लाइन दी गई है, 0 से 9 तक नंबर्स दिए गए हैं, उनमें उसी सर्कल को फिल करना है, भरना है जो नंबर आपने बॉक्स में लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप आगे आपका स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड, यह सभी आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा। या अगर नहीं दिया है तो वहाँ इन्विजिलेटर जो भी होंगे उनसे आप पूछ करके भर लेंगे। तो स्टेट कोड जैसे यहाँ दिया गया है 03 है तो एक बॉक्स में 0 लिखेंगे और दूसरे बॉक्स में 3 लिखेंगे। 2 बॉक्स दिए गए हैं स्टेट के लिए
तो जहाँ 0 आपने फिल किया है उसके नीचे वाली लाइन में जो संख्याएं 0 से 9 तक दी गई हैं उसमें आप 0 को ही फिल कर लेंगे। इसी तरह से 3 है तो 3 को फिल कर लेंगे। ध्यान ये दीजिएगा बच्चों कि 03 आपके स्टेट का कोड नहीं है, बल्कि यह एक एग्ज़ाम्पल है। आपके स्टेट का कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और सेंटर कोड भी आप 2-2 अंकों के होंगे और 2-2 बॉक्स दिए हैं, आप बारी बारी से भर लेंगे। फिर आगे आपको दिया गया है कि क्वेश्चन में जो रिस्पांस है क्वेश्चन नंबर का, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसमें केवल एक सर्कल को ही आपको फिलअप करना है, और अगर आपने एक से अधिक सर्कल को फिल किया तो आपका आंसर जो है गलत माना जाएगा। तो बच्चों यहाँ एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन बुकलेट है और जो आंसर OMR शीट है, आंसर की OMR शीट पर पृष्ठ 2 पर भी आपको एक बुकलेट नंबर दिया होगा, आंसर शीट नंबर और बुकलेट नंबर दोनों सेम होने चाहिए। यदि वह अलग दिया गया है या किसी प्रकार से वह गलती से मिसमैच हो रहा है, गलत हो रहा है या अलग है, तो तुरंत उसे आप इन्विजिलेटर को या कक्ष निरीक्षक को देंगे और उन्हें बताएंगे कि ये दोनों क्रमांक अलग हैं और उन्हें बदला जाएगा, अन्यथा वह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और उसे आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। तो आगे आप जो है, आइए हम देखते हैं कि पृष्ठ 2 को हम कैसे भरेंगे। तो पृष्ठ 2 में आपको सबसे पहले दिया गया है अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक आपका 7 डिजिट का है, 7 अंकों का। तो जैसे कि पहले बताया गया आपको कि 7 अंकों को बारी बारी से प्रवेश पत्र से देख करके ध्यानपूर्वक आप भर लेंगे और हर खाने में एक एक अंक ही आपको भरने हैं। और जैसे आपने पहले खाने में 1 भरा तो आप उसके नीचे जो लाइन 0 से 9 तक संख्याएं लिखी गई हैं एक लाइन में, तो उस लाइन में अगर आपने 1 लिखा है तो 1 को ही फिलअप करेंगे। यदि आपने बॉक्स में 2 लिखा है तो केवल 2 को फिलअप करेंगे, यानी एक बॉक्स में एक अंक होगा और उसके नीचे की लाइन में केवल कोई एक सर्कल ही फिलअप होगा। जो सर्कल फिलअप होगा, जो अंक आपने उस बॉक्स में लिखा है, वही सर्कल, वही उसी गोले को आपको नीले या काले बॉल पेन से भरना है। इसके बाद आपकी मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, तो बुकलेट नंबर जो आपके आंसर शीट नंबर है वही बुकलेट नंबर होगी। इसे आप मैच करके भर सकते हैं। ये भी 7 डिजिट की होगी, 7 अंकों की। और जैसे आपने रोल नंबर भरते समय 0 से 9 तक के अंकों को भरा है, वैसे ही बुकलेट नंबर को भी आप आराम से धीरे धीरे भरेंगे और कहीं भी किसी भी लाइन में कोई 2 गोले एक साथ न काले हो जाएं, इसका ध्यान आप ज़रूर देंगे कि हर लाइन में केवल एक गोले को ही काला करना होगा। इसके बाद आपको दिया गया है टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर। तो यह कॉलम जो पर्यवेक्षक होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, वे भरेंगे। यदि वे कहते हैं कि इसे भी आप ही भर दें तो उनसे पूछने के बाद ही आप उसे भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसे उन्हें ही भरना होगा। इसके बाद बच्चों मुख्य पुस्तिका कोड, यहाँ आप देख रहे हैं मुख्य पुस्तिका कोड, बुकलेट नंबर, यह क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला है, बुकलेट मिला है, उसका क्रमांक और इसका क्रमांक ये ऑलरेडी भरा होगा, दोनों आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके आंसर्स आपको देने हैं, उत्तर देने हैं 80 प्रश्नों के, उनकी सीरीज़ है, उनका क्रम बना हुआ है और हर कॉलम में 20-20 क्वेश्चन के लिए 4-4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैसे पहले प्रश्न में ABCD करके 4 ऑप्शन हैं और हर गोले के अंदर एक एक अक्षर लिखा हुआ है, यानी कि A, B, C और D। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का सही उत्तर प्राप्त करेंगे और जिस प्रश्न का उत्तर देना है उसके सामने के 4 गोलों में से किसी एक गोले को ही आप फिलअप करेंगे, जो उत्तर आपका, जो विकल्प सही होगा। यदि विकल्प A सही है तो केवल A को ही आपको फिलअप करना है, अन्य किसी विकल्प को नहीं फिल करना है। तो इसी तरीके से बारी बारी से 80 प्रश्न आपको कर लेने हैं और बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को अवश्य हल करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्न ज़रूर हल हो जाएं। इसके बाद बच्चों नीचे आप देख रहे हैं इन्विजिलेटर टू पुट सेंटर स्टैम्प इन ब्लू और ब्लैक। तो यहाँ जो पर्यवेक्षक होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, वे जो है यहाँ पर स्टैम्प लगाएंगे या
आपके सेंटर द्वारा यहाँ पे एक मोहर स्टैंप लगाई जाएगी। तो यहाँ आपको स्वयं कुछ नहीं करना है। फिर आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको दिया गया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। तो यहाँ बच्चों आपको खुद अपनी साइन करनी है। जो साइन आपने फॉर्म को भरते समय की होगी वही साइन यहाँ भी करनी है, रनिंग हैंड में होनी चाहिए। इसके बाद है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर का मतलब होता है कक्ष निरीक्षक। तो जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे वो अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। इसके बाद ही आप इसे उनको सौंप पाएंगे। यानी कि पूरा इन्विजिलेटर का सिग्नेचर और यहाँ तक सारी सूचनाएं भर लेने के बाद ही आप इसे जमा करेंगे। और सावधानीपूर्वक हर कॉलम को, हर ब्लॉक को आप भरेंगे। इसमें अगर कोई गलती होती है तो OMR शीट कंप्यूटर द्वारा चेक होती है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से इसे भरना होगा। गलती होने पर इसका जो खामियाजा है आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वह आंसर शीट फिर चेक नहीं हो पाएगी। तो बच्चों, एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।